ओम जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। मेरे प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, भगवत कृपा से, राम जी की कृपा से मैं बिल्कुल आनंद में हूँ। इस क्षण का जो भाव है वो पूरा आनंद का भाव है। कहीं कोई दुख नहीं, कोई मलिनता नहीं। लेकिन मैं आपसे इस वक्त जो बात करूँगा वो मानव मनोविज्ञान की बात करूँगा और केवल अपने अनुभव पे बात करूँगा। और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये प्रश्न है। मैंने सुना किसी बड़े महानुभाव के द्वारा एक शेर, और मुझे लगा मैं ये भी समझा वो किसके बारे में कहा गया है, लेकिन ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि किसने कहा और किसके बारे में कहा। लेकिन शेर बहुत खूब, शेर कह लो, कविता कह लो, बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और उन्होंने कहा था किसी के बारे में कि जो सुमन, सुमन कहते हैं पुष्प को, जो सुमन बीहड़ों में खिलते हैं वे माली के मोहताज नहीं होते, वे माली के मोहताज नहीं होते। और जो दिए उम्र भर जलते हैं वो दिवाली के मोहताज नहीं होते। जो दिए उम्र भर जलते हैं वह दिवाली के मोहताज नहीं होते। देखिए, होली है, दिवाली है, हमारे तीज त्योहार हैं, पर्व हैं, महोत्सव हैं। इनका जो मुख्य भाव रहा होगा मेरे दृष्टिकोण में वो ये होगा कि समाज में समरसता हो, परिवार फरें फूलें, परिवारों में भावनात्मक एकता बढ़े और समाज का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। ये एक बहुत सामान्य दृष्टिकोण है। मैं अपनी बातों को हमेशा चिंतन मनन करता रहता हूँ, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विचार बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं। शरीर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदलती नहीं है। टाइम ड्यूरेशन की बात अलग है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, और एक दिन तो शरीर शांत होना है और अग्नि स्नान करके आगे की यात्रा होनी है। तो इसमें कोई बात नहीं है। और अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं आनंद में हूँ, लेकिन बहुत बार बहुत दुखी होता हूँ, बहुत चिंतित होता हूँ, बहुत मलिनता आ जाती है। लेकिन वो क्षण भर में दूर हो जाती है जहाँ राम जी का स्मरण आता है। कारण क्या है कि हमारे राम जी भगवान तो हैं ही हैं। आप में से बहुत लोग केवल उनको मनुष्य मान लें। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम मर्यादा राम ही को माना गया है। और हालांकि उनका 12 कले का अवतार है और भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार है, 16 कले का अवतार है। लेकिन भगवान कृष्ण की बातें समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जबकि राम जी का जो चरित्र है, आदर्श चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो अनुकरणीय है, नमनीय है, वंदनीय है और श्रेष्ठतम है। प्रसन्नता में न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले रघुवंशमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से, अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुकमल की छब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। और जब उनको वनवास मिला तो उन्होंने क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है।
और ये भावनाएं आप देखिए, आप चिंतन मनन करिए, आनंद में मग्न हो जाइएगा, आनंद में मग्न हो जाइएगा। ब्रह्म में विचरण करने का आनंद ही अलग है, वो सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। शरीर में पीड़ा होती है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको करने के बाद शरीर तो निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और मेरे चिंतन मनन में बहुत बचपन से बहुत सारी बातें चलती रही हैं, और ये जो बोलने की शक्ति है, जिसको आप, जो शरीर के अंदर चेतना शक्ति है, वो कैसे ग्रो करती है और कैसे वो डी ग्रो करती है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जब हम बाल्यकाल में बालक होते हैं तब तो उतनी ताकत नहीं होती है, युवानी में बहुत ताकत होती है, और धीरे धीरे जब बुढ़ापा की ओर अग्रसर होते हैं, अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, तो चेतना शक्ति कम होती जाती है, शरीर शिथिल होता जाता है। लेकिन राम जी के कृपा से, राम जी के स्मरण से आनंद रहता है। और ये जो चेतना शक्ति है, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। मैंने बहुत चिंतन मनन किया, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ये ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो शरीर के अंदर जीव है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो निरंतर गतिमान रहता है। और जब भौतिक दृष्टि से हम सोचते हैं, जो हमारे आचार विचार होते हैं, सुख दुख तो हमको उन्हीं से मिलता है, तो उसी के हिसाब से हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। जैसा हमारा चिंतन होता है, वृत्ति होती है, उसी प्रकार से हमको जीवन मिलता है और उस जीवन को हम जीते हैं। और जो भगवत भक्त होता है, उसके लिए तो संपूर्ण संसार ही ईश्वर का ही अंश है, या ईश्वर ही सर्वव्यापी है। क्योंकि ईश्वर को कोई परिभाषित नहीं कर सकता है, वो असीम है, अपरिमेय है। सहस्त्रों मुखों वाले नागराज में भी इतनी चातुरी नहीं है कि उसकी स्तुति कर सकें। फिर मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या हैसियत हो सकती है कि हम उनकी स्तुति करें। लेकिन प्रयास एक होता है, और चूंकि चेतन शक्ति की बात हो रही है, बौद्धिकता की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं आज के भौतिक संसार में भी मेरा ये सोचना है, आज की तारीख में, कि माता पिता कोई पूर्ण नहीं होते हैं, कोई पूर्ण नहीं होते हैं, और उनकी अपनी वो भी सामान्य जीव की तरह जीवन यात्रा अपनी करते हैं। लेकिन बच्चों को, छोटों को, परिवार के, उनको बड़ा मान करके ही भगवत स्वरूप ही एक प्रकार से मानना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमारी परंपराएं थीं, छोटे का स्थान अलग था, बड़े का स्थान अलग था। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मेरे पापा भगवत कृपा से अब लगभग 90 वर्ष के हो रहे हैं, और मैं कई बार झुंझला जाता था कि ये क्या दादा 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 वो अपने बड़े भाई का बड़ा जाप किया करते थे, समझ गए। तो बातों से अनुभव मिलता है। जब मैं युवा था तो मैं उनका कड़ा प्रतिरोध कर देता था, ये क्या है, न मिलना न जुलना, न कोई अटैचमेंट, न कोई वो, और दद्दा 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 दद्दा, कोई बात नहीं, खैर बात नहीं है। लेकिन वो बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है थोड़ा थोड़ा, कि ये परंपराएं हैं, इनका पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि राइट्स की और इमोशंस की बहुत बात हो रही है, लेकिन किसके राइट्स होंगे, किसके इमोशंस को फॉलो किया जाएगा, ये प्रश्न भी विचारणीय है, ये प्रश्न भी विचारणीय है। माता पार्वती जगत जननी माता हैं, उन्होंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, लेकिन भगवान शंकर ने उनके ऊपर कोई क्रोध नहीं किया, बस
उनको समझाने के लिए उनका मन ही मन त्याग कर दिया और वामांग आसन देने के बजाय अपने सामने आसन दिया। और जो पूरा प्रसंग है उसमें राजा दक्ष को अपने अभिमान की कीमत चुकानी पड़ी। महाकवि तो यहाँ तक कहते हैं कि अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। क्या मेरे में मद नहीं है? बहुत मद है, बहुत अहंकार है। जो अंदर की आंतरिक चेतना है वो अहंकार से युक्त है। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो 30-32 साल नौकरी कर चुके होते हैं वो सब बहुत इस मामले में शातिर होते हैं। वो शांत रहते हैं, ऊपर से कुछ नहीं बोलते हैं। क्या उनके अंदर ईगो नहीं होती है? खूब ईगो होती है। अब वो जितना प्रताड़ित कर सकते हैं, मैं उसको प्रताड़ना कहूँ, बहुत बहुत अच्छा शब्द अगर आप लेना चाहें तो आप उसको ट्रेनिंग मान सकते हैं, प्रशिक्षण मान सकते हैं। और कोई ऐसा तो कर नहीं सकता है कि उनका अपमान कर दे। लफंगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बड़ों का आदर भी होना चाहिए, बड़ों का सम्मान भी होना चाहिए। और ये हमेशा निरंतर एहसास बनाए रखना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बड़ों से प्रश्न तो किए हैं कि हाँ आप ये कह रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, लेकिन मैंने कभी अपमानित नहीं किया और मेरे हृदय में ऐसा विचार नहीं आया। इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहा हूँ। नफ़े नुकसान की बात मैं नहीं करूँगा, नफ़े नुकसान की बात नहीं करूँगा। और ये जीवन है, गतिशील है, कब क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता है। और मैं कबीर से भी बहुत प्रभावित हूँ। तुलसी जी का तो मैं भक्ति ही हूँ, तुलसीदास का भी भक्ति ही हूँ। अब ये बहुत आध्यात्मिकता में जाएंगे तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए वो प्रसंग चलते रहेंगे। अब यही है हमारा वीडियो, मुझे लगता है लंबा होता जा रहा है। और मैं ये अपने सुख के लिए बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि मेरी भावना से आप लोग अवगत हो सकें, जो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। और अपने सुख के लिए ही करता हूँ। और एक बात मैं आपको और अंत में समापन कर दूँ कि सुर नर मुनि सब कहे हरीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। ऐसा जगत क्या संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्वार्थी न हो। अरे ये भी तो हमारा स्वार्थी है कि हम हमारे मन में स्मरण बना रहे राम जी का। एक प्रकार का भाई कल्याण होने की तो भावना ही निहित है उसमें। अब सामाजिक दृष्टि से आप हो सकता है बहुत श्रेष्ठ मान लें कि ये बहुत उत्तम आचरण है, लेकिन वास्तविकता में स्वार्थ से तो परे वो भी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रभु राम जी आप अपने चरणों की दास्ता मुझे दिए रहिए। मुझे दास्ता में बहुत आनंद है, मुझे दास्ता में बहुत आनंद है। मौसम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। और लेकिन मैं समापन फिर उसी शेर से करूँगा कि जो सुमन बीहड़ों में खिलते हैं वे माली के मोहताज नहीं होते। जिसने भी कहा हो, जिसके लिए भी कहा हो, लेकिन मुझे बहुत आनंदित करता है। जो सुमन बीहड़ों में खिलते हैं वे माली के मोहताज नहीं होते, और जो दिए उम्र भर जलते हैं वह दिवाली के मोहताज नहीं होते। आप सभी को दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।